Hello students, good morning to all. Today we will study about next molar conductance. Understood? तो मोलर कंडक्टेंस होते क्या है तो उसकी हमको स्टडी करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस। मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि आपके को बताना है कि मोलर कंडक्टेंस मतलब मोल के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है, मतलब 1 मोल के कारण, ठीक है, इसके कारण 1 मोल सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपके पास में एक बीकर है, उस बीकर के अंदर सॉल्यूशन क्या है, फिलअप है, ठीक है, एक बीकर है और उस बीकर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, सॉल्यूशन क्या फिलअप है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1 मोल सॉल्यूशन को हम जो है मतलब मोलरिटी के अंदर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मोलरिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है m इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल परसेंट v ml। अंडरस्टूड? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंपल सा मेथड्स है कि मोलर कंडक्टेंस मीन्स यहाँ पर ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टेंस, तो क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे इसको मोलर कंडक्टेंस। अंडरस्टूड? तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल, है ना, द कंडक्टिंग पावर मतलब जो आपकी चालकता है, जो चालक अंदर है इसके, जिस कारण जो है कंडक्टिविटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन बाय डिसॉल्विंग, है ना, मतलब जिसकी मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सब आयन क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, पूरे आयन क्या हो गए, इसके अंदर डिसॉल्व हो गए हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ, है ना, 1 ग्राम या 1 मोल बोल दो या 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक इन VmL सॉल्यूशन, इसके अंदर VmL सॉल्यूशन के अंदर घुल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक सॉल्यूशन बना हुआ है तो वो 1 मोल क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमको जो है मोलर मीन्स यहाँ पर होता है गिवन देता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो अब इस बेस पे भी इसको कब कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास में आया है लैम्डा m। लैम्डा मीन्स यहाँ पर है कंडक्टिविटी और m क्या है यहाँ पर, मोलरिटी m, और k क्या है, k जो है हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू v क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि जो हमारा 1 मोल है वो इसमें प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इसमें वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो 1 मोल गिवन होता है, आपको वॉल्यूम से पहचानना पड़ता है। तो 1 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से रिलेशन कि v, ठीक है, और v क्या है, v है 1000 अपॉन cm। तो यहाँ पर जो है अब एक cm, जो 1 cm होता है, आप कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10, तो कितना आएगा, 1000। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास में रिलेशन आता है कि आप जो है v वॉल्यूम करोगे तो 100,000 अपॉन cm को आप देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों क्या करना है, हमारे को ऐड करना है, जोड़ देना है। तो लैम्डा m इज इक्वल k इंटू 1000 और सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए यूज हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ये इस टर्म के लिए यूज हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड? और अपॉन m है, m मींस यहाँ पर है मोलारिटी होता है, ठीक है। तो ओम, अब k क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, तो इसकी जो यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट, होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इनवर्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 को क्या माना है अपन ने सेंटीमीटर क्यूब माना है, अपॉन जो एम होता है जो मोलारिटी होती है उसे हम मोल्स के पर्सन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इनवर्स है ना सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट है ये। ठीक है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट मिल गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स इसकी लैम्डा एम की। अंडरस्टूड। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, हमको जो है एक सॉल्यूशन दिया जाता है जो बना होता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और वॉल्यूम होता है आपका 1000। ठीक है, तो हमको पता रहता है कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल के कारण कितनी उसके अंदर कंडक्टेंस उत्पन्न हो रहा है वो उसका क्या रहेगा मोलर कंडक्टेंस रहेगा। अंडरस्टूड। फिर यहाँ से हमने रिलेशन बनाया हमने यहाँ पर कि जो कंडक्टेंस होता है लैम्डा एम इज इक्वल स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम के क्या होता है इक्वल होता है। तो के क्या है हमारे पास में, के हमारे पास में जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और v हमारे पास में जो है वॉल्यूम होता है। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1000 अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, और 1000 को हम जब सेंटीमीटर में यूज करते हैं इसके अंदर जो टर्म को यूज कर रहे हैं 1000 को, तो 10 into 10 into 10 सेंटीमीटर से यूज कर रहे हैं अपन, मतलब 10 सेंटीमीटर में कितने एरिया में जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ बात आ गई यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की आ गई है, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन बनेगी और जिससे कारण हमारे पास में क्या आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपकी जो टर्म थी वो थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की जो है सेम प्रोसीजर होती है। ठीक है, वहां पर जो हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो उसको नॉर्मलिटी के अंदर शो किया जाता है जबकि इसको मोलारिटी के रूप में देखा जाता है। बाकी इस पूरी प्रोसीजर सेम रहती है। अंडरस्टूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां आपका यहाँ पर मोल्स लिखा होगा वहां वहां आप ग्राम इक्विवेलेंट लिखोगे। जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पर ग्राम किसके लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर इक्विवेलेंट के लिए, तो यहाँ पर रखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम मोल आया है, यहाँ लिखेंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट VmL सॉल्यूशन नॉर्मलिटी की। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा m, तो यहाँ पर क्या आएगा इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड। तो k जैसा है वैसे रहेगा इसके अंदर भी, इनटू v वॉल्यूम जैसा है वैसे रहेगा। नेक्स्ट है v की वैल्यू निकालना जैसा है वैसे निकालना है हमारे को। ठीक है, अब ये लिखा इफ सॉल्यूशन कंटेन C इक्विवेलेंट, क्या आएगा यहाँ पर C इक्विवेलेंट आएगा मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर वही रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट, इसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेम रहेगा यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मींस यहाँ पर जहां जहां मोल दिखाई देंगे आपको वहां वहां इक्विवेलेंट रखना है। ठीक है, तो ओम यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। मींस यहाँ पर यह है कि मोलारिटी और जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है दोनों की दोनों प्रोसीजर सेम है। मींस यहाँ पर यह है इक्विवेलेंट को हम नॉर्मलिटी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जबकि मोलारिटी को मोल से सॉल्व करेंगे। दोनों की प्रोसीजर सेम रहती है। मींस यहाँ पर यह है कि यदि आपके पास 1 मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसके द्वारा कितनी चालक या कंडक्टेंसी उत्पन्न हो रही है उसी को हम जो है मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। अंडरस्टूड। ओके, आपको समझ में आना है।